सेकंड फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू 33 सॉल्व किया था। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट में आगे क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, प्रूव दैट द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट द पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि प्रूव करो कि अगर एक सर्कल है तो सेंटर पे जितना एंगल बनेगा एक कॉर्ड के थ्रू, तो मान लो ये कॉर्ड है, इसका सेंटर एंगल है तो वो इसका डबल बनेगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब इस एंगल का ये एंगल डबल होगा इससे। जैसे ये मान लेते हैं ये है ए बी सी ओ। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल बी ओ सी इज ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए सी। ठीक है, ये ट्रू प्रूफ है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक ए पॉइंट से कंस्ट्रक्शन कर देंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, ए पॉइंट से कंस्ट्रक्शन। अब जैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे ये पॉइंट से, ठीक है, ये पॉइंट से जैसे ही कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल, इसको 1 मान लेते हैं एंगल और इसको 2 मान लिया है। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो 1 2 के इक्वल है, इस एंगल को 3 मान लो। ठीक है, या रुको इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, देखो तो एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है। अब इस एंगल को एंगल 3 मान लो, ये बाहर। तो एंगल 3 क्या होगा, ये होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसी तरीके से इधर वाले एंगल को 4, इस एंगल को 5 और इस वाले एंगल को 6। तो एंगल 6 इसमें भी क्या होगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर दो, ये सेकंड इक्वेशन है, तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या होगा, देखो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ से 1 और 2 आपस में इक्वल है, तो 1 2 इक्वल है तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2, और इसी तरीके से एंगल 3 और 4 भी इक्वल होगा, एंगल 3 और 4 भी आपस में इक्वल होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल 4। अब जब इसको ध्यान देंगे तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या है, थोड़ा सा छोटा कर लो ताकि देखिए, 3 प्लस 6 क्या है, BOC, तो ये हो गया एंगल BOC इक्वल्स टू, और 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 4 क्या है, इसको 1 लिख सकते हैं, तो 1 प्लस 4 क्या है, BAC, ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल BAC। और यही प्रूव करना था हमें कि BOC जो है वो ट्वाइस एंगल BAC है। ठीक है, समझ में आया? देखो इसका बी पार्ट और पार्ट में क्या लिखा हुआ है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल। अगर कॉर्ड जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल है तो फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय एनी पॉइंट ऑन द माइनर एंड मेजर आर्क। तो माइनर और मेजर आर्क में जो पॉइंट बनेगा तो उसका एंगल क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे समझा रहा हूँ। एक सपोज को एक सर्कल है और एक हमने कॉर्ड ड्रॉ किया जो कि रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर था। अगर ये तीनों बराबर है तो ये एंगल 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा, ये इसका आधा होगा 30 डिग्री का, और इसके माइनर आर्क पे ये वाला एंगल ये कितना होगा, तो ये होगा 150 डिग्री, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल हो जाएगा, तो ये हो गया
मेजर इतना समझ में आया। नेक्स्ट आ जाओ अगला पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज कैसे करते हैं तो पता ही होगा, 5√3 इंटू में 2 माइनस √3, ये रैशनलाइजिंग फैक्टर कहा जाता है इसको, अपॉन में 2 प्लस √3 इंटू में 2 माइनस √3, बस ये। और इसको सॉल्व कर दो, 5 2 ज़ा 10, 5 ये हो गया माइनस 5√3 माइनस का, फिर ये हो गया 2√3 तो माइनस का 2 और ये माइनस 2√3 और ये हो जाएगा प्लस 3 अपॉन में क्या आएगा देखो, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 4 माइनस 3, ये 1 बच गया और ये कितना हो गया 13, इसको यहाँ पे देता हूँ 13 प्लस 13 माइनस 7√3। अब इसको इससे कंपेयर करें तो x की वैल्यू 13 और y की वैल्यू -7, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अगला देखो, नैना एंड नव्या स्टार्ट अ न्यू बिजनेस टुगेदर, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बोथ द पार्टनर्स टुगेदर इन द पॉलिनोमियल लिस्ट, तो दोनों का अमाउंट मिला के ही है, which is the product involved with shares. Based on this information, find the constant term in this polynomial. Constant term क्या है तो 5 है। Find the shares of Naina and Navya invested individually. Individually क्या होगा तो हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, तो क्या आएगा देखो 4x स्क्वायर प्लस मिडिल टर्म क्या होगा इसका 10x प्लस 2x प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ से 2x कॉमन तो बचेगा क्या, यहाँ से 2x प्लस 5, यहाँ से 1 कॉमन, कुछ भी कॉमन होता है तो 1 होता है, 2x प्लस, ठीक है, तो 2x प्लस 1 ये और 2x प्लस 5 ये है, ठीक है। तो ये मतलब नैना है, ये नव्या है, इन दोनों का शेयर हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इज 0। अगर x की वैल्यू क्या होगी तो इसको 0 से इक्वेट कर दो, तो 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू एक आ जाएगी -1/2 और दूसरा -5/2, ठीक है। तो ये निकल कर आ जाएगी कि x की वैल्यू जिससे इन्वेस्टिंग अमाउंट 0 हो जाए। दूसरा क्या, व्हाट इज द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इफ x इज 100, तो x की वैल्यू इसमें 100 पुट कर दोगे, 400 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 100 प्लस 5, इस तरीके से, तो कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर 10,000 इंटू 4 40,000 प्लस 1200 प्लस 5, 40,000 प्लस 1,000 41,205, ये बन जाएगा। क्लियर है, सिंपल सा केस स्टडी था। अगला केस स्टडी देखो, इन अ रेजिडेंशियल कॉलोनी देयर वाज अ सर्कुलर ग्राउंड, RWA members decided should be a skating area in the ground. For that they choose 4 point PQRS. Based on this information, answer the following question. ठीक है, represent the above information from the figure. फिगर में 4 पॉइंट चूज किया है, इसको करने के लिए resident colony there was a circular garden, RWA member decided that there should be a static area in the ground. एरिया होना चाहिए ग्राउंड में, for that they choose 4 पॉइंट, तो उन्होंने 4 पॉइंट चूज किया। मान लो कुछ ऐसा पॉइंट होगा, ठीक है, P Q R S, ऐसा कुछ पॉइंट होगा। तो ये डायग्राम किस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर, किस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर है, तो ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ठीक है। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल P इफ
p इक्वल्स टू 3x, अगर ये p 3x है और r जो है वो x है, देखो सिंपल सी बात है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, एंगल p प्लस एंगल r 180 डिग्री होगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका मतलब 3x प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 4x इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो x इक्वल्स टू 45, x की वैल्यू क्या होगी 45 होगी। इसी का अल्टरनेट कुछ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q, एंगल q प्लस एंगल, तो q प्लस x कितना होगा, ये 180 डिग्री होगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्यों, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अगला देखो, टू मेक द लर्निंग प्रोसेस फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड क्रिएटिव, a mathematics teacher brings clay in classroom to explain the topic surface area and volume and the hemisphere. In the clay form a sphere of radius 4 cm, sphere है इसका radius 4 cm है। What is the volume? तो volume क्या होगा, volume होगा 4/3 pi r cube, ठीक है। r की वैल्यू कितना है 8 सेंटीमीटर दे रखे हैं, तो बस पुट कर दो 4/3 pi 8 क्यूब, ठीक है, पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। If the teacher convert this sphere into hemisphere, what will be the volume of the hemisphere? अगर स्फीयर को हेमिस्फीयर में कन्वर्ट कर देंगे तो जो ये वॉल्यूम होगा 4/3 pi r क्यूब, तो ये सेम ही होगा, ठीक है, क्योंकि कन्वर्जन में क्ले तो बराबर ही लगेगा, तो दोनों का इक्वल हो जाएगा, ये वाला स्फीयर और हेमिस्फीयर ये दोनों आपस में बराबर होगा। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फॉर्म, सरफेस एरिया क्या होगा 4 pi r स्क्वायर, r की वैल्यू दे रखी है हमें 8, पुट कर दो, तो 4 pi इंटू 8 का स्क्वायर, जो कि 64 इंटू 4 करेंगे तो 256 पाई हो जाएगा, 56 पाई के बराबर। पाई को भी सॉल्व कर सकते हो 22/7 के फॉर्म में। इफ द प्राइस ऑफ डेकोरेटिंग स्फीयर 5 rupees पर स्क्वायर मीटर, व्हाट वुड द प्राइस ऑफ डेकोरेटिंग द होल स्फीयर, पूरे स्फीयर के लिए कितना आएगा, तो 256 पाई 22/7 इंटू 5, ये कर देंगे और वहाँ से वैल्यूज निकल कर आ जाएगी। इतना समझ में आया, तो ये था हमारा लास्ट केस स्टडी और ये कंप्लीट पेपर यहाँ पे सॉल्व हो जाता है, ठीक है। इसमें हर एक चीज़ को मैंने क्लियरली और बहुत अच्छे से बताया है। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट करके मेरे को बता सकता है कि हाँ कौन से क्वेश्चन में क्या डाउट है, और मैं उसको सॉल्व करके ज़रूर भेजूँगा। क्लियर है, चलो आज के लिए इतना ही, ओके, गुड बाय।